ऑनरेबल किसे कहें और किसे नहीं कहें। हेलो नमस्कार, मैं उतनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो नाम के आगे होने ही चाहिए। अगर आप वो नहीं लगाते तो इसका मतलब कहीं की जो है आपने उस पोस्ट को वो डिग्निटी, वो रेस्पेक्ट नहीं दिया जो कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाना चाहिए था। क्या मामला है, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि एक जो स्पेसिफिक लीगल जानकारी है वो आपके माइंड में सेट हो सके। देखो, हुआ ये था कि कुछ दिन पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसने क्या किया, एक मैटर का कॉग्निजेंस लिया। इनके सामने एफआईआर की कॉपी जब आई तो एफआईआर की कॉपी में क्या है कि अनुराग ठाकुर लिखा हुआ था। अभी जो अनुराग ठाकुर है वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि अगर आप किसी एफआईआर की कॉपी में एज ए रेफरेंस के रूप में या एज ए विटनेस के रूप में या जो भी है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं जो एक डिग्निटी रखता है, तो आपने ऑनरेबल क्यों नहीं लिखा, आपने सिंपली उसको अनुराग ठाकुर क्यों लिखा। और डेफिनेटली बाकायदा मतलब जो पुलिस को जो है नोटिस भेजा गया इस बारे में। तो फाइनली पुलिस ने इसका नोटिस का जवाब दिया और इस लीगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आज का वीडियो है। तो इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि हमें किन लोगों के या किस पद के नाम के आगे ऑनरेबल लिखना चाहिए और कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जिले के सर्वे सर्वा कलेक्टर है तो क्या उनके नाम के आगे ऑनरेबल होना चाहिए क्या, या फिर मान लीजिए कोई चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के तो क्या उनके नाम के आगे, पद के नाम के आगे ऑनरेबल होना चाहिए क्या। तो देखिए, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्षित शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कहने को तो ये क्या है, सिंपल सा एक कोर्ट का ऑर्डर है ना। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर कोर्ट ने सारी बात को बताते हुए रिप्लाई किया। हालांकि यहाँ पे पहले मैं आपको रिप्लाई स्टेट का पढ़ लेता हूँ। जब कोर्ट ने नोटिस भेजा ना, तो जो स्टेट है उसने रिप्लाई दिया। उसने कहा कि भाई ये जो हमारी एफआईआर है, इसके अंदर हम लोगों ने जो एक व्यक्ति एफआईआर लिख के लाया था ना, उस कंप्लेंट को एज इट इज मेंशन किया है। तो उसने नहीं लिखी थी तो हमने भी नहीं लिखी। और चूंकि लॉ यही है कि हमें क्या करना होता है कि जो हिंदी टाइप कंप्लेंट होती है उसको एफआईआर के फॉर्मेट में कॉलम नंबर 12 में एज इट इज लिखना पड़ता है। ये तो स्टेट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसलिए ऑनरेबल वर्ड है जो नहीं यूज किया गया। अब उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं लिखा कंप्लेंट के अंदर, तो उसने बहुत ही क्लियर कह दिया। उस व्यक्ति का नाम था खजन सिंह। वो कह रहा है, हुकुम, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस तरीके से ऑनर फिक्स भी लिखना बहुत जरूरी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे। फिर फाइनली कोर्ट ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया और जो हम सब के लिए जानने लायक बात है, कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ऑनरेबल वर्ड जो है ना वो आप कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करते हैं, सॉवरेन फंक्शन को एक्सरसाइज है जो करते हैं। 3 ऑर्गन्स आपके लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो फंक्शन है उसको एक्सरसाइज है जो करते हैं उनको। लेकिन ध्यान रखना, डजेंट कोई भी सिविल सर्वेंट चाहे कितना ही बड़ी पोस्ट का क्यों ना हो, अगर वो एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके नाम के आगे ऑनरेबल नहीं आएगा। एग्जाम्पल भी बकायदा दिए कोर्ट ने। यहां पे कोर्ट ने बताया जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, और सिमिलरली जो विधानसभा के एमएलए होते हैं वो लोग हो गए। तो इन लोगों के नाम के आगे हमेशा क्या लगाना होगा, ऑनरेबल वर्ड है जो यूज करना होगा। ये बात यहाँ पे क्वालिफाई की गई। क्या हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे भी लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है, डीजे या सेशन जज, क्या उसके नाम के आगे लगता है क्या? नहीं। वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं लर्नेड। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे कौन कौन से पद या पोस्ट होता है जिनके नाम के आगे हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ता है, ऑनरिफिक, यानी कि कोई सम्मान सूचक शब्द जो है इस्तेमाल करना होता है। लिंकिंग लॉ इंडिया के अंदर जाना जाता है जुडिशियल एग्जाम और एडवोकेसी के गाइडेंस का प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंशन देने के लिए। हम लोग लिंकिंग ऐप के जरिए क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट की जुडिशरी की तैयारी को प्रैक्टिकल वे में डील एचो करता है। आज ये जो आपके सामने लीगल ऑर्डर, ये बेसिकली इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं ताकि हम कोर्ट की प्रैक्टिकल कार्रवाई को भी अपनी रियल लाइफ में क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके। बाकी अगर आप जुडिशियल एग्जाम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप 9887746200 से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको ऑफिशियल लिंक दे रहेगा वेबसाइट का, उसमें कोर्स ऑप्शन को यूज करके डील एचो कर सकते हैं। इस तरह की क्लास आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताइएगा ताकि ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर और मैं आपके बीच में ला सकूं। और बाकी आप मुझे बताइए कि और कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पद हैं या वैधानिक पद है जिनके नाम के आगे कोई आदर्श सूचक शब्द जो है क्या किया जाता है, इस्तेमाल है जो किया जाता है। थैंक यू। जय हिंद।